नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा दस्तक बिहार। मैं हूं आपके साथ सोनू कुमार। इस वक्त मौजूद हम लोग बिहार के सहरसा में, और यह सहरसा का जो है नगर पंचायत नवट्टा है, और नवट्टा के यह नगर पंचायत का वार्ड नंबर 8 है। हमारे पीछे एक बोर्ड देख रहे होंगे जो कि स्वर्गीय सतीश चंद्र मिश्रा जो कि समाज सेवी थे, उनके जो है चौथी पुण्यतिथि पर जो है आज यहाँ पर महाभोज का आयोजन किया गया है, और यह प्रथम दिन का भोज है। पहले इनके बारे में बता दें कि यह जो है बिहार के सहरसा से निकल करके बिहार ही नहीं, देश ही नहीं, विदेश में भी जो अपना झंडा गा रहे हैं, और यह जो है एक उद्योगपति हैं। इनका जो है विदेशों में भी कारोबार जो है चल रहा है, और यह दिवंगत होने के बाद इनका जो है अब की बार जो है चौथी जो है पुण्यतिथि है। आइए यहाँ के कुछ लोगों से जानकारी लेते हैं। कुछ लोग यहाँ दिख गए, क्या कुछ मतलब हो रहा है यहाँ पर? ये सतीश बाबू का ये चौथा पुण्यतिथि चल रहे हैं। पुण्यतिथि है जी, 4 साल हो गए हैं उनको डेथ किए हुए। आखिर कौन है सतीश कुमार मिश्रा जी? ये सतीश चंद्र मिश्रा जी ये नौहट्टा का एक ऐसे होनहार थे जिसने भगवान से लेकर इंसान तक कोई ऐसा काम नहीं है जो सतीश बाबू के द्वारा जो है नहीं किया गया। नौहट्टा इनका जन्मभूमि थे जी, और ये नौहट्टा में जो है प्रखंड से लेकर जिला तक 10 मंदिर बनाए, और इंसान के लिए जो है ये पटुहा में दिल्ली हाट बनाए, और गरीब अमीर हिंदू मुसलमान सबको लेके चलते थे। ऐसा नहीं है जो वो मैं भी जात का मुसलमान हूँ, मेरा नाम मोहम्मद सफेजुल आलम है, मैं 20 साल से उनसे जुड़ा हुआ था, मैं उनका मुंशी और मैनेजर था, मेरे ही देख रेख में उनका सारा काम होता था। सतीश बाबू अपने जिंदगी में जो चीज छोड़ के चले गए हैं, मैं समझता हूँ कि फिर वह दूसरा कोई सतीश मिश्रा नहीं बन सकता है, और ये जो काम करके गए हैं शायद मैं समझता हूँ कोई कर भी नहीं सकता है। ये बहुत बड़ा गरीबी रेखा से नीचा थे, और इनका अपना एक इतिहास है। जब उस टाइम में ये जलकर करने के लिए जा रहे थे तो सतीश बाबू ने सूदी पर ये 1500 रुपया उठाए थे, और जा रहे थे जलकर में उसको पानी देना बहुत जरूरी थे। ये महान भाव देखे कि 2 मुसलमान भाई आपस में मात्र 1500 रुपया के लिए लड़ रहे थे। बड़ा भाई छोटा भाई को कुदारी रहे थे। सतीश बाबू का उस रास्ते से गुजरना था। सतीश बाबू ये नजारा देखे तो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, और बड़े भाई को 1500 रुपया देके ये झंझट को खत्म कर दिए। उनका लाखों का मखाना सूख गए, उसका परवाह नहीं हुए, लेकिन इंसानियत पर आंच नहीं आने दिए। एक भाई को दूसरा भाई से मरने के लिए बचा लिए। तो सतीश बाबू थे। इनको गुजर जाने से प्रखंड नहीं जिला क्या बिहार लेवल में भी आदमी आज सतीश बाबू को खोज करते हैं। सतीश बाबू जो रिकॉर्ड करके गए हैं, चाहे वह भोज हो, चाहे वह शादी हो, चाहे श्राद्ध हो, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सबके दिल में सतीश बाबू छमाए हुए थे। अब वो ना नगरी है ना वो ठाम है। उनका जो 2 पुत्र हैं, बड़े पुत्र है रोहित मिश्र, छोटा है सुमित मिश्र, एक लड़की है पूजा। उनका जो बड़े लड़का है रोहित मिश्र, वो अपने पापा के दिशा निर्देश पर चलने का काम कर रहे हैं, और पापा का जो भी छूटा हुआ काम है उनके द्वारा, रोहित बाबू के द्वारा, वो चाह रहे हैं कि उनका पापा का जो भी काम मेरा छूट गया है हम उसका पूरा करें। ये कम बड़ी बात है, और करना भी चाहिए। मैं पत्रकार महोदय आपके माध्यम से मैं रोहित बाबू को कहूंगा, मिश्रा बंधु मिश्रा परिवार को कहूंगा कि सतीश बाबू का जो काम अधूरा है कम से कम आप उसे पूरा कर दीजिए, क्योंकि देश दुनिया विदेश हर जगह जो है सतीश बाबू का नाम थे। मेरा आपसे ये आग्रह है। जैसा कि जानकारी में था, सहरसा के नवट्टा से निकल करके उन्होंने देश ही नहीं विदेश में भी अपना जो है उद्योग लगाने का काम किए। कहीं ना कहीं कैसे मतलब ये चाइना में उनका कारोबार चलते थे, और देश विदेश में उनका अपना नाम थे, अपना एक पहचान थे। ये खास करके नौहट्टा ही नहीं, देश विदेश में उनका नाम थे। जैसा कि जानकारी मिला था कि उनके मतलब कोई घर के माता कोई गुजरे थे, तो उसमें कम से कम 25-30 हजार लोग भोज खाए थे। तकरीबन 2 महीने तक भोज चला था, लगभग 2 महीना भोज चले थे। और सतीश बाबू कौन थे जो गुजरे थे? वो इनके माताजी गुजरने के बाद ये बिहार लेवल का भोज किए थे। मैं समझता हूँ ये खाजा का लंबा ये था और लड्डू का लंबा ये था। अभी तक ना हम वो खाजा देखे हैं और ना देख सकते हैं। जो सतीश बाबू के रिजिक में वो खाजा और लड्डू का कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता है। मेरा ये चैलेंज है। सिर्फ खाजा और लड्डू की बात कर रहे हैं। कितना दिन तक भोज चला? लगभग जो है 2 महीना भोज चला। और ये था कि उसमें अपना मतलब सहरसा ही नहीं, बिहार ही नहीं, देश ही नहीं, विदेश के भी लोग भोज करने पूरे
बिहार क्या विदेश लेवल से भी आदमी आए थे और 2 महीना तक हमारे ये नगर पंचायत नोहट्टा जो है जगमता रहा। हजारों गाड़ी की काफिला थे और 2 महीना ये भोज जो है लगातार चलता रहा। काफी दिनों तक मतलब जी भोज जी चला। जी 2 महीना भोज चला। फिर जो है मतलब सतीश कुमार मिश्रा जी के जो है 4थी पुण्यतिथि पर इस तरह का महाभोज का आयोजन किया जा रहा है। और उनके जो बड़े पुत्र हैं रोहित बाबू के द्वारा जो है हर साल यानी आज कल परसों 3 रोज ये भोज का आयोजन किया गया है। हमारे रोहित बाबू भी चाहते हैं जो पिता के किए हुए काम पर हम भी जो है कम से कम बिहार लेवल को भोज तो जरूर करें। ऐसा कभी देखे थे कि जब कोई लोग गुजर जाते हैं तो उनका जो है पुण्यतिथि पर इतना बड़ा भोज का आयोजन होता है? लोग तो एक बार भोज नहीं कर पाते हैं। नहीं, ऐसा देखे तो नहीं थे, लेकिन उनके जो पूर्वज जो करके चले गए हैं कम से कम आधा ही सही आज अगर उनका मतलब पुत्र रोहित बाबू अगर ये ठान लिए हैं तो ये कम बड़ी बात नहीं है। बाकी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सफेदुल्ला लंगमा, निगाह करम मंजी नोहट्टा सहरसा बिहार का मैं रहने वाला हूँ। जय हिंद, जय भारत। बाकी आप देख रहे थे सतीश कुमार मिश्रा जी के घर के बाहर जो लोग आए हुए थे उनसे हमने बात किया। जिस तरीके का महाभोज का जो है उनके 4थी पुण्यतिथि पर आयोजन किया गया है उसकी तैयारी आज से जो है जोरों शोरों पे और कुछ लोग मिल गए हैं। क्या कुछ कहिएगा, किस तरीके का मतलब व्यक्तित्व के लोग थे सतीश कुमार मिश्रा जी? इनका तो जितना बखान किया जाए जी उतना ही कम है जी। क्योंकि ये नवट्टा के धरती के लिए और नवट्टा ही नहीं बल्कि बिहार के लिए जी एक वरदान स्वरूप, एक मानव के शरीर में ईश्वरीय अवतार इनको माना जाए। और ये अपेक्षा था यहाँ के लोगों को कि ये जब तक जिंदा रहेंगे, जीवित रहेंगे, नवट्टा के धरती पर एक से एक अच्छा काम, सामाजिक काम होता रहेगा। और समाज में इनकी जो छवि थी, गरीबों के प्रति हमदर्दी, समाज के प्रति हमदर्दी, वो एक अलग ही इनका मतलब क्या कहा जाए, उनके लिए बहुत कम था। काफी गौरव होता है, बहुत हम लोगों को गौरव महसूस होता था और अभी भी होता है। क्योंकि लोग को देखते हैं मतलब जब लोग अपने गांव से मतलब निकल करके कहीं शहर चले जाते हैं तो यहाँ की परंपरा को भूल जाते हैं, लेकिन यह जो है देश ही नहीं विदेश में भी अपना झंडा गाड़े कहीं ना कहीं और अपने जो भी संस्कृति जो भी परंपरा है उनको नहीं भूले। ये अपने मातृभूमि को कभी नहीं भूले। जब तक ये रहे नवट्टा के धरती पर तो ये अपने मातृभूमि को कभी नहीं भूले और अपने भाईचारा को कभी नहीं भूले। और जो कोई भी व्यक्ति इनके पास कुछ भी अपेक्षा लेके आता था तो वो वापस नहीं जाता था, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो। इनके पास वर्ण का कोई विभेद नहीं था। इनके पास एक ही सोच था कि ये मानव है, ये दुखी है और ये दुख लेकर के मेरे पास आया है तो इसका दुख दूर होना चाहिए। अगर हमसे हो पाएगा तो हम जरूर करेंगे। आप पड़ोस के ही हैं? मैं उनका पड़ोसी हूँ और उनका छोटा भाई भी हूँ। जुड़े हुए थे काफ़ी आप लोग? ये हम लोगों से काफ़ी जुड़े हुए थे। हम लोगों का घर इन्हीं के घर के बगल में है और आज से नहीं, हम लोग बचपन से ही इनसे जुड़े हुए थे। एक साथ खेले, एक साथ बड़े हुए। हम लोगों के ये गार्जियन स्वरूप भी थे। बहुत हम लोगों को अभी जो दुख हो रहा है इनके जाने के बाद, जो कहने की तो कोई बात ही नहीं है। हम लोग के लिए, गांव के लिए, जिला के लिए, बिहार के लिए एक ये वरदान स्वरूप थे। और इनकी ये 4थी पुण्यतिथि है जिनकी तैयारी चल रही है। आज ये कितने लोगों को महाभोज में शामिल होने का अनुमान है? ये तो गिनती करना मुश्किल है जी, क्योंकि देश विदेश से मेहमान आएंगे। देश विदेश से मेहमान आ रहे हैं और मतलब 40 दिन जो 2 महीने जो महाभोज चला इनके माताजी के स्वर्गवास होने के बाद, तो उसके बाद जो चल रहा है प्रक्रिया, मतलब उनके सतीश बाबू के जाने के बाद रोहित बाबू जो है उनके प्रथम पुत्र, वो उसको जो चला रहे हैं तो बिल्कुल अपने पिताजी के पगडंडी पे वो चल रहे हैं। और वही वो मतलब महाभोज आयोजन कर रहे हैं। देश विदेश तक इनका नाम चल रहा है, प्रतिष्ठा चल रहा है। और ये बहुत अच्छे ही समाज सेवी लोग थे। हम लोगों के लिए एक मानव के शरीर में ईश्वर स्वरूप हम लोगों के लिए थे। काफी आप लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। उनका जितना ही हम लोग प्रशंसा करें उतना ही कम है। बाकी आपका नाम? मेरा नाम दयानंद मिश्रा हुआ।